एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 13 फरवरी 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको किस बात को जानने की ज़रूरत है। ये जो गाइडेंस है ये आपके पर्टिकुलर 13 तारीख के लिए हो सकता है, या फिर ये गाइडेंस आपको जिस भी लाइफ की सिचुएशन में आप हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि आज के दिन आपको क्या फॉलो करना चाहिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Thank you so much. Alright, we have expectations, we have storm, and we have winning. Number 38, 44 and 12 या 3. और बॉटम में है यहाँ पे नंबर 41, सनराइज। ऑलराइट एक्वेरियस, होप कि आपको अब कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे जो नंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए वो है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 11, 44, नंबर 12, नंबर 38 एंड 41। 30s में, 20s में या 40s में आपकी एज हो सकती है। स्पेसिफिकली 22, 24, 28, 21, 24 भी हो सकती है, एंड 34, 32, 31, 36, 38 भी हो सकती है, एंड 42, 41, 43, 44 भी हो सकती है आपकी एज ग्रुप। फाइन। मई का महीना, मार्च का महीना, अगस्त का महीना, नवंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो पिछले साल का, या आपके लिए कोई स्पेसिफिक मंथ हो, ये इनमें से कोई ये भी हो सकता है। सो यूनिवर्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहले जो बॉटम एनर्जी है वो है सनराइज की। यूनिवर्स कह रहे हैं डू इट फॉर योर सेल्फ। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है एक्वेरियस की हम सोचते हैं कि या अगर मैंने ऐसा किया तो उससे ये हो जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इन्हें खुश रखना है सामने वालों को। तो हम हमेशा दुनिया का सोचते रहते हैं कि मुझे ये काम करना है क्योंकि वो चाहता है, मुझे ये करना है क्योंकि ये सही है सोसाइटी के हिसाब से, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बट इन सारी प्रायोरिटीज़ में मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बट इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ मिस हो जाती है लाइफ में, वो होते हैं अपन खुद। ठीक है, और आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो, किसी को कुछ कहना चाहते हो, कोई चेंज लाना चाहते हो, तो वो आप इसलिए मत करो या इसलिए मत लाओ या इसलिए एक्शन मत लो क्योंकि दुनिया आपसे वो चीज़ चाहती है, क्योंकि आपको लगता है आप ऐसा करोगे तो कोई 4 लोग खुश हो जाएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई काम करना है तो उसे आप अपने लिए करो, अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करो। आपको ना तो दुनिया से कोई बड़ाई चाहिए, ना दुनिया से कोई बुराई चाहिए। आप बस उसको इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप वो चाहते हो। तो जो कुछ भी आप करना चाहते हो, आप सुनहरी धूप में खड़े होना चाहते हो, आप ठंड में रहना चाहते हो, आप घर बनाना चाहते हो, आप नहीं बनाना चाहते हो, आप रेगिस्तान में पड़े रहना चाहते हो, इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ। और आपको पूरा हक है कि आप अपने लिए डिसीजन लें। लेकिन आप कहो मैं घर बना रहा हूँ क्योंकि दुनिया को हर व्यक्ति कहता है अपना घर तो होना ही चाहिए इसलिए मैं घर बना रहा हूँ, ये आपके लिए सही गाइडेंस नहीं है कि हर व्यक्ति कह रहा है इसलिए आप कर रहे हो। आप इसलिए करो वो चीज़ क्योंकि आपको सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जब भी आप अब लाइफ में कल के दिन जो भी थॉट लाओगे वो किसी और की वजह से मैं ये कर रहा हूँ वाली सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि ये मुझे करना है, मैं मेरे लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है वो है डोंट सीक्स एनीवन्स अप्रूवल। ये मैसेज भी कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको मैसेज दिया ऑलमोस्ट सिमिलर सी एनर्जी है कि यहाँ तो था कि मैं कोई एक्शन लूँ दूसरों के लिए, दूसरी चीज़ होती है कि मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि मुझे दूसरों से अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला मुझे ये कह दे, सामने वाला मुझे प्रेस कर दे, सामने वाला मेरे किए हुए काम की तारीफ़ कर दे, तो फिर मैं आगे दूसरा स्टेप लूँगा या तीसरा स्टेप लूँगा।
तो वहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप दुनिया से एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि वो आपकी मदद करेंगे, वो आपके लिए कुछ करेंगे, तो शायद आप कभी भी जो है वो खुश नहीं हो पाओगे, फुलफिल्ड फील नहीं कर पाओगे। तो दुनिया से अप्रूवल को, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस को आप साइड कर दें और अपनी तरह से जो है वो लाइफ को एंजॉय करें, अपनी तरह से चीज़ों को जिए। ना तो लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखने दें, ना लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें। देन वी हैव स्टॉर्म हियर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि एवरी हैरकन्स कम्स टू एन एंड। तो अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस की है और कोई तूफान सा फेस किया है, आपको लग रहा है कि मेरी जो दुनिया है या मेरी जो जर्नी है उसमें नाव जो है वो थोड़ी सी हिल डुल गई है, या नाव में पानी आ गया है और अब आपको लग रहा है कि अब तो डूब ही जाएंगे। तो तूफान था, पानी का बहाव था, आपको लगा आप डूब जाओगे, बट अब आप आगे निकल गए हो एक्वेरियस। तो बोट में छेद है, बोट कभी जो है वो डूबने वाली थी। ये एक्सपीरियंस अगर आपको रहेगा तो आप कभी आगे की जर्नी तय नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि ये बोट डूब जाएगी, पानी भर जाएगा, पहले भी ऐसा हुआ था, आगे कहीं ऐसा नहीं हो जाए। बट आप समुद्र के बीच में नाव रोक के तो नहीं बैठ सकते, तब तो आप बिल्कुल ही डूब जाओगे। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझा जाए कि तूफान था, आया, आके चला गया। आपकी ज़िंदगी में नहीं आया, सबकी ज़िंदगी में आता रहता है। एक ही तरीके का तूफान नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के तूफान चलते रहते हैं, बट वो आते हैं चले जाते हैं। समय हमेशा अच्छा भी नहीं रहता, समय हमेशा बुरा भी नहीं रहता। अगर हम अच्छे समय को सोचते रहें कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम बुरे समय का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर कभी कोई बुरा समय आ भी गया और हम ये सोचें कि हमारे साथ तो ये हो गया, ऐसा हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, अब तो ये, तो फिर हम कभी आगे की जर्नी तय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि तूफान आया था, दैट इज़ द पास्ट थिंग। अब उससे कैसे निकलना है और आगे कैसे बढ़ना है, वो चीज़ पे फोकस किया जाए, बजाय कि मुड़ मुड़ के यही देखा जाए कि अरे तूफान आया था, तूफान आया था, अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तूफान आया था। तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। लास्टली वी हैव विलेन। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। तो ये बिल्कुल सिमिलर सा मैसेज है, अगेन स्टॉर्म के कार्ड जैसा ही, कि जो तूफान में बह गया वो बह गया। तूफान ने अगर आपसे कुछ ले लिया, आपके पास्ट एक्सपीरियंस ने ले लिया, ठीक है, वो भी एक समय था, वक्त था, बहुत कुछ आपने खो दिया, इट्स ओके। आप कभी भी कहीं से भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो। आप में वो कैपेबिलिटी है, सब में होती है ये कैपेबिलिटी कि आप हमेशा री राइट कर सकते हो। दैट इज़ योर स्टोरी, ये आपकी कहानी है, आप इसके लेखक हो। आप कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टोरी में विक्टिम का रोल प्ले करना चाहते हो या क्रिएटर का। विक्टिम का रोल प्ले करोगे तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक तूफान आया जिससे फिर सब खत्म हो गया। फिर एक गिल्टी कॉन्शियस, एक विक्टिमाइज एनर्जी, फिर ये भी नहीं रहा, ऐसा हो गया, बुरा हो गया, ढीगड़ा हो गया, फलाना हो गया। लेकिन अगर क्रिएटर की एनर्जी लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि तूफान आया था, उसमें काफ़ी कुछ खो गया, लेकिन जो बचा था उससे फिर आगे की ये कहानी शुरू हो गई। तो आपकी कहानी आपको कैसे लिखनी है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और आप उसे बजा रहे हो तो आप उससे धुन निकाल रहे हो कोई ना कोई, लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है तो उससे दूसरे तरीके की धुन निकलने लग जाएगी। इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होगा, बस आपको जो धुन आप जैसे पहले सुन रहे थे शायद अब उससे डिफरेंट आएगी। तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि हाँ ये धुन भी अच्छी है, वो तो बोरिंग हो गई थी, वही वही चल रही थी लाइफ में, अब कुछ एक्साइटमेंट है लाइफ में। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर, अपनी परसेप्शन के अंदर लेकर के आना पड़ेगा और दोबारा से कहानी को शुरुआत करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेगा, कहानी ख़त्म नहीं होती। बट आपको खुश रहने के लिए यह है कि मैंने क्रिएट किया। यूनिवर्स करेगा तो आप विक्टिम मोड पे रहोगे कि वो तो आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे, ऑफर भी देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे, बट आप हमेशा रोते रहोगे कि आपको एक ही धक्का लगा, उस कहानी में आप वहीं अटक गए। तो इट्स अप टू यू कि आपको आगे क्या करना है।
फाइन. सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिल रहे हैं क्वेरीज आपके लिए. होप कि आपसे रेजोनेट होंगे. थैंक यू सो मच. गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आज का दिन कैसा रहा. बाय बाय.